સુરતની અઠવા પોલીસે ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર ઝડપી પાડ્યું છે। ફેસબુક આઈડીમાં પર્સનલ લોન, બિઝનેસ લોન જેવી લોભામણી જાહેરાત આપી લોકો સાથે ઠગાઈ કરતા હતા। પોલીસે 3 યુવાન અને 2 યુવતીની ધરપકડ કરી છે। આ અંગે ડીસીપી વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે સુરતની અઠવા પોલીસે વનિતા વિશ્રામ ગ્રાઉન્ડની સામે મહેર પાર્ક વિંગના ઓફિસ નંબર 405 અને 406 ખાતે ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર ચાલતું હતું, જેથી પોલીસે રેડ કરી અને તપાસ હાથ ધરી હતી। ત્યારે ત્યાંથી 5 જેટલા લોકો ઝડપાયા હતા। આ કોલ સેન્ટર વિરેન બારને નામનો ઈસમ ચલાવતો હતો। ફેસબુક પર રંગા રેડી નામની ફેસબુક આઈડી બનાવી તે આઈડીમાં પર્સનલ લોન, બિઝનેસ લોન મેળવવા લોભામણી જાહેરાતો મૂકવામાં આવી હતી અને ગ્રાહકોને શોધી તેમના ડેટા મેળવી બેંક એકાઉન્ટમાં જરૂરી બેલેન્સ મેન્ટેન કરવાના બહાને બેંક એકાઉન્ટમાં જરૂરી રૂપિયા નખાવી ઓટીપી મેળવી ઓનલાઈન પૈસા ટ્રાન્સફર કરાવી તેમના બેંક એકાઉન્ટના આઈડી પાસવર્ડ મેળવી લેતા હતા। પોલીસે 5 લોકોની ધરપકડ કરી છે, જેમાંથી 2 યુવતીઓ છે। પોલીસે 13 જેટલા મોબાઈલ ફોન, 4 લેપટોપ અને અન્ય મુદ્દામાલ મળી 1,43,000નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યું છે। પોલીસે ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર પરથી વિરેન નીતિન બારને, રાહુલ અશોક બાસીકર, ઋતુજા સુધાકર પાટીલ, આંશિક સંતોષ પાલ અને પૂજા પ્રહલાદ રાઠોડની ધરપકડ કરી છે। પકડાયેલ આરોપીઓએ પૂછપરછમાં જણાવ્યું હતું કે અંદાજે 300થી વધુ લોકો પાસેથી લોભામણી જાહેરાતો થકી પૈસા પડાવ્યા છે અને ગ્લોબલ નામની કંપનીની ફ્રેન્ચાઇઝી મુંબઈથી લીધેલી છે। આ ઉપરાંત મુખ્ય આરોપી વિરેન અગાઉ પણ વર્ષ 2022માં અઠવા વિસ્તારમાં કોલ સેન્ટરમાં ઝડપાયો હતો। हाल पुलिस ने समग्र मामले વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। अठवा पुलिस स्टेशन विस्तार में अठवा पुलिस स्टेशन के सर्विलेंस स्टाफ को इन्फॉर्मेशन मिला कि वनिता विश्राम के सामने महेर पार्क के बी विंग है, उसमें 405 और 406 नंबर के ऑफिस है, उसमें गैरकायदेसर कॉल सेंटर चल रहा है। तो वहाँ जाके उन्होंने तपास किया तो वहाँ पे 5-6 लोग मिले जो कॉल सेंटर तरीके काम कर रहे थे। आरंभिक पूछताछ में उन्होंने बताया कि हम एक कंपनी के लिए कॉल सेंटर की सेवाएं दे रहे हैं, पर थोड़ा डिटेल में पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपना जो एमओ है वो इस तरह से बताया कि उन्होंने एक रंगा रेड्डी नाम से एक फेसबुक आईडी बना रखी है। उस आईडी पे वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि किसी को भी पर्सनल, बिजनेस, एजुकेशन इस तरह का लोन चाहिए तो आप हमसे संपर्क करिए। जब एक बार कोई भी आदमी उनसे संपर्क कर लेता है तो उसका नंबर वो इन कॉल सेंटर में, एक आदमी है जो फेसबुक को मेंटेन करता है, बाकी आदमी है जो कॉल करते हैं, उनमें 2 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं, तो उन लड़कियों को दे देते हैं। उनके पास में 13 मोबाइल थे। उन मोबाइल नंबर से फिर वो व्हाट्सएप पे और नॉर्मल कॉल से कंटिन्यू जो आदमी इंक्वायरी करता था उससे बातचीत करते थे और प्रोसेसिंग फीस के नाम पे ये लोग 10,000 से 12,000 रुपये अपने अकाउंट में उनसे डलवा लेते थे। कुछ केसेस में उनका कहना है कि हम लोग जो अकाउंट होल्डर है उसकी सारी अकाउंट की डिटेल है वो हम लोग ले लेते थे और बाद में उसका अकाउंट भी हम ही लोग ऑपरेट करते थे। तो उसकी भी हम लोग अभी तपास कर रहे हैं कि कितने अकाउंट इस तरह से उन्होंने अपने कब्जे में लिए हैं। उनके पास में 4 लैपटॉप मिले हैं जिनमें करीब 300 से ज़्यादा ऐसे लोगों का लिस्ट है जिनसे इन्होंने पैसा ले लिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनको अप्रोच किया, जिनसे बात हुई लेकिन पैसा नहीं लिया, लेकिन पिछले 2-3 महीने में उन्होंने 300 से ज़्यादा लोगों से पैसा ले लिया है और टोटल जो अमाउंट है वो करीब 45 लाख के आसपास का है जो इन्होंने चीटिंग कर लिया है। ये इनका एक ऑफिस है जिसमें ये 5 लोग बैठते हैं। एक वीरेन नितिन बारने है, ये पांडेसरा का रहने वाला है। राहुल अशोक भाई बाविस्कर है, ये पर्वत पाटिया का रहने वाला है। आशीष संतोष पाल है, ये गोडादरा का रहने वाला है। ऋतुजा सुधाकर पाटिल है, ये मूल जलगांव की रहने वाली है। पूजा प्रहलाद राठौड़ है, ये भी जलगांव की रहने वाली है। ये दोनों लड़कियां लिंबायत में रहती हैं और इस कॉल सेंटर में काम करती हैं। अभी अठवा पुलिस स्टेशन में ये सब बरामद होने के बाद में बीएनएस की कलम 318(4), 61(2) और आईटी एक्ट की कलम 66D के तहत गुना दाखिल किया गया है और पीआई को इन्वेस्टिगेशन दिया गया है। आरंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इनका जो कंपनी का ऑफिस है, एक ग्लोबल करके कंपनी है, उसका मुंबई में ऑफिस है और वो इनको फ्रेंचाइजी देता है कॉल सेंटर की। तो अभी वो चीज़ें भी हमने इन्वेस्टिगेशन में रखी हैं और एक टीम हम लोग मुंबई भी रवाना कर रहे हैं और यहाँ पे भी लोकल 1-2 एड्रेस उन्होंने बताए हैं, वो भी एड्रेस हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। और इनमें से एक जो आरोपी है ये वीरेन नितिन बारने है, इसके ऊपर 2022 में भी इस तरह का एक कॉल सेंटर फ्रॉड का FIR अठवा पुलिस स्टेशन में दर्ज है जिसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम में हुआ था। और इन्होंने वीरेंद्र और सत्येंद्र करके 2 नाम बताए। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि ये नाम सही हैं या गलत हैं, इनका ऑफिस का एड्रेस सही है गलत है। तो सारा जो इनके पास डिजिटल एविडेंस है, इनके लैपटॉप हैं, इनके मोबाइल फ़ोन है, उनका डाटा हम लोग रिकवर करवा रहे हैं, CDR वगैरह निकलवा रहे हैं। इनका जो ये रंगा रेडी करके फेसबुक है वो भी हम लोग चेक करवा रहे हैं कि कितने लोगों को इन्होंने अप्रोच किया। इनका प्योरली लोन देने से कोई रिलेशन नहीं था, ये सब पूरा धोखाधड़ी का था। लोन के लालच में लोग और लोअर
और मिडल इस सेगमेंट को, इस सोसाइटी को ये लोग अप्रोच करते थे ताकि उनमें से कोई कंप्लेन नहीं करे, छोटी मोटी कंप्लेन करे तो ज़्यादा कुछ इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हो। इस तरह से इनका टारगेट था। और उनका आरंभिक पूछताछ में ये कहना है कि हमें गुजरात में किसी भी आदमी से बात करने के लिए क्लियर ऊपर की ऑफिस से साफ मना किया हुआ था, इसलिए इनका कोई भी भोग बन्नार गुजरात का नहीं है। तो हमने कल भी जब हमने वहाँ पे हमारी टीम गई उसके बाद में भी हम लोगों ने ट्राई किया कि कोई भोग बन्नार सामने आए और उसकी फरियाद लें, पर ऐसा नहीं हो पाया। भोग बन्नार जिससे भी हमने बात की ज़्यादातर उनमें से यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान इन राज्यों से हैं। तो अभी हम भोग बन्नार जो है उनके कंटिन्यू टच में है, उनके साथ बात करेंगे और अभी सरकार तरफ पुलिस की तरफ से फरियाद दाखिल करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है।